कांग्रेस नेता और पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज करवाने की स्वीकृति मांगी है। उनके खिलाफ मामला सहकारी समितियों में गलत नियुक्तियां करने का है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि यह हमेशा विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करते हैं। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता सुनील यादव ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना पर जो एसीबी ने राज्यपाल से अनुमति मांगी है एफआईआर दर्ज करवाने की, और मामला बताया जा रहा है कि इनका जो कार्यकाल था उसमें कुछ नियुक्तियां हुई थी, उनमें गड़बड़ियों का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसी शिकायत एसीबी को मिली थी और इस पूरे मामले में जो कांग्रेस है वो एकजुट होती नजर आ रही है और कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ मौजूद हैं। डोटासरा जी, ये पूरा मामला क्या है? और ये बीजेपी का षड्यंत्र है और बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एसओजी में 5-7 हज़ार परिवार सब कांग्रेस के लोगों के खिलाफ दे रखे हैं, ऐसे एसीडी में भी 1000-2000 परिवार दे रखे होंगे। ये इनकी आदत है और ये ऊपर से पड़ताल आती है। ऐसे ही तो डराने धमकाने का काम, एलिगेशन, झूठे एलिगेशन लगाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से, और ऐसा ही ये यहाँ पैटर्न इन्होंने अपना रखा है। तो कोई परिवाद आया होगा और जब अखबार में आया तो हम महामहिम राज्यपाल के पास में गए थे। महामहिम ने कहा कि मेरे पास में इस तरह की कोई पत्रावली नहीं आई है जिसमें कोई अनुमति 17 की चाहिए हो। फिर हम डीजीपी साहब के पास गए थे तो उन्होंने कहा साहब परिवाद काफ़ी आते रहे हैं, इस संबंध में भी कोई काफ़ी समय से 12 महीने के लगभग से भी ज़्यादा हो गया परिवाद आया हुआ है, हम इसकी परीक्षण करवा रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमें अगर कोई बात हो, हमारा तथ्य जो है वो उस संबंध में हमसे पूछा जावे और उसके बाद में अगर कोई बात होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जांच कीजिए। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि भाई जो भी परिवाद आए हैं उनके ऊपर हम लोग ज़रूरत होगी तो आपसे पूछ लेंगे और उस प्रक्रिया चल रही है और अन्वेषण के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बीजेपी इस तरीके से लीक करवा करके और एक सस्पेंस क्रिएट करके एक डर भय का माहौल पैदा करके अपनी राजनीतिक चमकाना चाहती है, क्योंकि इनसे हो तो कुछ रहा नहीं है और 1.5 साल में एक फूटी कोड़ी का काम किया नहीं, सारे वर्ग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं। तो वो सारी बातें, और आंजना साहब ने बहुत साफ और स्पष्ट कहा है कि न तो मैंने कोई नियुक्ति की है, न मैंने कोई नियमों में बदलाव किया है। ये आधिकारिक स्तर के ऊपर जो भी प्रक्रिया विभाग में होती है, और जो ये नियुक्ति की बात कहते हैं वो नियुक्ति नहीं है, वो 20-20, 15-15 साल से 2017 से उससे पहले से जो संविदा कर्मी व्यवस्थापक के रूप में और काम कर रहे थे उनकी स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग में एक प्रक्रिया होती है और डिपार्टमेंट वो स्क्रीनिंग करता है। पहले उसमें कलेक्टर एक प्रतिनिधि के तौर पे होता था तो कलेक्टर कभी बैठते नहीं थे, इसलिए वो स्क्रीनिंग हो नहीं पा रही थी। तो इनके पास में डिपार्टमेंट की तरफ से उनके जो ज्ञापन लेकर के आए, जनप्रतिनिधि लेकर के आए, क्योंकि कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं। तो आया तो इन्होंने अधिकारियों को ये कहा था कि भाई आप इसमें देख लीजिए नियमानुसार जो भी होता है, लेकिन स्क्रीनिंग होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। तो केवल इतनी सी बात थी, इसके अलावा न तो उनकी तरफ से कोई भ्रष्टाचार किया गया है, न कोई इस तरह की बात है, न कोई इरेगुलरिटी है। ये सारा का सारा केवल डराने का, धमकाने का, छवि खराब करने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जहां बुलाएंगे, जहां जाएंगे, हमारी बात रखेंगे और अगर ये गलत करेंगे, जानबूझ के हरेस करने की चेष्टा करेंगे, दबाने की चेष्टा करेंगे तो न्यायालय का सहारा भी लेंगे, लेकिन सड़क और सदन के ऊपर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इनके जोर जुल्म से हम डरने वाले नहीं। डोटासरा जी, इसी को भी कई बार बीजेपी मुद्दा बनाती है कि जब कोई कार्रवाई की जाती है तो विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा बनाता है। ये एसीबी का काम है कि आरोपी है कि नहीं, दोषी है कि नहीं? हाँ तो हैं तो पकड़ो ना, कौन हो गए, हम तो गए थे ना। तो अगर आरोपी होते तो हमको वहीं बैठा लेते ना। ये आप बताओ, ये अजीत पवार और जितने भी जो बीजेपी के जो हमारे विपक्ष के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, उन पे ईडी, इनकम टैक्स की बातें बता के 20,000 करोड़ का अजीत पवार ने घोटाला कर लिया। आज उप मुख्यमंत्री उनके मुख्यमंत्री के साथ में ही है ना, तो ये घोटाले खत्म हो गए क्या? ये इनका जो है वो फंडा इनका यही है कि इनको डराओ धमकाओ, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो। दोहरा चरित्र नहीं, चोबला चरित्र है, दोहरा भी नहीं है। हाँ, दोहरा का तो पता लग जाए ये है।
तो इस तरीके का जो ये डराने धमकाने का काम करते हैं, जनता की सेवा करने के लिए, जनता के काम करने के लिए इनको मौका दिया है। ये 1.5 साल हमको गाड़ी निकालने, हमको बदनाम करने, हमारी छवि खराब करने में ही इन्होंने लगा दिए। अब तो इनका नंबर आ गया, ये फाइलों पे बैठे तो सही, फिर हम पूछते हैं इनको कि आपने ये इस फाइल पे साइन कैसे किया। कानून व्यवस्था और जो बिजली पानी का मुद्दा भी सबसे बड़ा है, तो कानून व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। ये है कहाँ कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था होती तो चित्तौड़ में एक एसआई का बेटा नहीं मारा जाता, झालावाड़ में नहीं होता, वहाँ जोधपुर के अंदर विश्नोई की बजरी माफियाओं ने हत्या कर दी, टोंक में कर दी, झुंझुनू में कर दी, कोई जिला कोई स्थान बचा ही नहीं है। और खुद गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं, वो दिल्ली के दौरों में व्यस्त हैं, दिल्ली में हाजिरी लगाने में व्यस्त हैं, कुर्सी बचे कि नहीं बचे, पर्ची बचे कि नहीं बचे, पर्ची कायम रहे कि नहीं रहे, इसमें लगे हुए हैं। और विपक्ष को कह रहे हैं अंधेरा कायम रहे, हमारा डर कायम रहे। कोई डरने वाला नहीं है इन लोगों से, इनको काम करना चाहिए, इनको मौका मिला है। नहीं तो ये समय आ गया, 2 साल के लगभग तो चले गए भाई साहब, आखिरी के 12 महीने का पता नहीं चलेगा। ये 1-1.5 साल है, इनको कोई करना हो तो कर लो, नहीं तो जनता इनको देख चुकी है कि ये लोग सब झूठे वादे करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क जब।